हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का मैराथन क्लास करेंगे और इसमें 2011 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे हुए हैं, कह सकते हैं कि ये पूरे ईवीएस का एक निचोड़ होगा। जो क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है सीटेट एग्जाम में उसको हम देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीटेट एग्जाम में 2 से 3 बार लगातार पूछा हुआ है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और ऑप्शन डी है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और ऑप्शन डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में से स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता शामिल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न ए है क्या मृदा में वायु है। प्रश्न बी है क्या पानी के अंदर वायु है। प्रश्न सी है क्या हमारे शरीर में वायु है। और प्रश्न डी है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए है चिंतन कौशल। ऑप्शन बी है संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी है अवलोकन कौशल। और ऑप्शन डी है वर्गीकरण कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन कौशल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और इस सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसको ये हर साल पूछता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है लौ, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। ऑप्शन बी है लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ऑप्शन सी है मच्छर, डेंगू, लौ, गुड़। और ऑप्शन डी है मच्छर, मलेरिया और एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उसे काटना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन ए है अप्रैल से जून। ऑप्शन बी है जुलाई से सितंबर। ऑप्शन सी है अक्टूबर से दिसंबर। और ऑप्शन डी है जनवरी से मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर माह मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ऑप्शन ए है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और इसको बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन बी है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और उसको बुनने में 200 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन सी है 10 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और इसको बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। और ऑप्शन डी है 10 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और इसको बुनने में 200 घंटे का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और उसको बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि समावेशी शिक्षा से है। और समावेशी शिक्षा सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो देखेंगे क्वेश्चन को। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं।
उपरोक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का, ऑप्शन बी है समवयस्क शिक्षा का, ऑप्शन सी है प्रतिपूरक अधिगम का और ऑप्शन डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ऑप्शन बी है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, ऑप्शन सी है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और ऑप्शन डी है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए है मेघालय में, ऑप्शन बी है आसाम में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपेंथिस नामक पौधा मेघालय में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, ऑप्शन डी है मलेरिया, डेंगू और हैजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। 4 कथन है। ए कथन है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी कथन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, सी कथन है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और डी कथन है लकड़ी के फर्श। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बी, सी और डी, ऑप्शन बी है सी, डी, ए, ऑप्शन सी है ए, बी, डी और ऑप्शन डी है ए, बी, सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बी कथन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। जो लेह और लद्दाख में मकान पाए जाते हैं वो 2 मंजिले होते हैं। निचली मंजिल में जानवरों को रखते हैं और ऊपर की जो मंजिल में खुद रहते हैं। सी कथन है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। यहाँ के जो घर बनाए जाते हैं पत्थर, मिट्टी और चूने से बनाए जाते हैं। और डी कथन है लकड़ी के फर्श। ये भी सही है। ए कथन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो छतें होती हैं वो लकड़ी की नहीं होती और ना ही ढालू होती हैं। छतें सीमेंटेड होती हैं और समतल होती हैं। इसलिए हमारा कथन ए जो जाएगा सही हो जाएगा बी, सी, डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कांसा जिसे ब्रॉन्ज भी कहते हैं के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कांसा कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है, ऑप्शन बी है कांसा कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम का मिश्र धातु है और ऑप्शन डी है कांसा एक तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कांसा कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है बोलने से, ऑप्शन बी है बोलने और सुनने से, ऑप्शन सी है पढ़ने से और ऑप्शन डी है सुनने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ने से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो सीटेट एग्जाम में बार बार आता है। अल बरूनी जिस देश से आया है उसका नाम है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश से, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन सी है ओमान से और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी है निर्देशित खोज और ऑप्शन डी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो पैसिव रहता है जबकि टीचर जो है उस टाइम एक्टिव रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से
प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ऑप्शन बी है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ऑप्शन सी है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, ऑप्शन डी है। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, ऑप्शन बी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन सी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, और ऑप्शन डी है जॉर्ज मिस्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है मियादी बुखार, ऑप्शन सी है अतिसार, और ऑप्शन डी है हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन ए है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन बी है उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, ऑप्शन बी है चावल, चीनी, आंवला, ऑप्शन सी है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा, और ऑप्शन डी है गुड़, नींबू, मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन ए है पूड़ी, साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन बी है ढोकला, चटनी, नींबू वाली चाय, ऑप्शन सी है छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन डी है इडली, चटनी तथा वड़ा चटनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढोकला, चटनी तथा नींबू वाली चाय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को ऑप्शन ए है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी है हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, और ऑप्शन डी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल काला और सफ़ेद। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काला और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। कथन ए है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। कथन बी है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। कथन सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और कथन डी है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन ए है सी तथा डी कथन सही है, ऑप्शन बी है ए तथा बी कथन सही है, ऑप्शन सी है ए तथा सी कथन सही है, और ऑप्शन डी है बी तथा डी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी कथन सही है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि 2011 से लेके अब तक वो क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका सेकंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।